मैं आपसे कहना चाहता हूं मुहर्रमदारी करना, मैं मुहर्रमदारी ही की बुनियाद पर जिंदा बैठा हूं। आप कहेंगे या अल्लाह, ये मुहर्रमदारी से कैसी जिंदगी मिलती है? आला हजरत फाजिल बरेलवी अपनी किताबों में लिखते हैं और इस रवायत को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि 10 मुहर्रम को यौम आशूरा को जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उसकी 1 साल की जिंदगी का बीमा हो जाएगा। फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम को यौम आशूरा को जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उसे उस साल मौत नहीं आएगी। और फिर फरमाते हैं कि अगर उस साल मौत आना मुकद्दर है तो हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वो दुआए आशूरा पढ़ ही नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट। कौन नहीं जानता कि मेरे दोनों पैर भी टूट गए, मेरे फ्रेम की हड्डी टूट गई, पसलियां टूट के गुर्दे में घुस गई, सारा खून बह गया। हॉस्पिटल वाले लेने को तैयार नहीं कि इसमें है क्या। हीमोग्लोबिन 7 के नीचे आ गया और जब 11 हो जाता है तो इंसान मौत की तरफ चला जाता है। इनका तो 6 के करीब आ गया, 7 क्रॉस कर चुका है, ये बचेंगे नहीं, इनको लेके जाओ। मैं बेहोश तो था। देखिए हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे, एक नारा तो लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, पैगाम शहीद आज़म, नारे हैदरे, मसलक आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। मैं सोचता हूँ कि तकरीर में अपनी ख़त्म कर दूँ। और अच्छा चलिए, इनका इशारा हो रहा है कि जो जुमले बोल रहा था मैं वो पूरे कर दूं। और वासिक बेग साहब कहाँ हैं? गाड़ी तैयार रखें, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। हाँ, गाड़ी तैयार रखिए। हजरत मैं एक वाक़या बयान कर रहा था, इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। मुझे ज़रा बहुत जल्दी में ट्रेन पकड़ना है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि किसी सूरत से एक डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया। 3 दिन तक कोई मुझे दवा नहीं दी गई, सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन दिए जाते रहे। बेहोशी के आलम में पेन किलर, दर्द रोकने के। और ये बचेंगे ही नहीं, इनका इलाज करके क्या करेंगे हम? हमारा हॉस्पिटल बदनाम होगा, हम इसलिए इलाज नहीं कर सकते इनका। अब 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया कुछ, तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपको जो इलाज करना है कर लीजिए, मुझे इस साल मौत नहीं आएगी, मैं मरूंगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर ने कुछ इलाज शुरू किया। जब मैं कुछ बोलने के लायक हुआ और कुछ मेरे पेट में नलकियों के जरिए से डाला जाने लगा और जब मेरे अंदर कुछ ताकत आई, बोलने के लायक हुआ, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मौलवी साहब क्या आप देख कर आए कि इस साल आपको मौत नहीं आएगी? मैंने कहा नहीं, हम देख के तो नहीं आए, बल्कि हम अपने नबी को इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं कि मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो हक फरमाया, वो सच फरमाया। जमीन और आसमान का निजाम तो बदल सकता है मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। हम अपने नबी को इतना सच्चा मानते हैं और आला हजरत को हम इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं कि आला हजरत ने अपनी किताबों में जो लिख दिया वो हक लिखा, वो सच लिखा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रवायत है कि 10 मुहर्रम को यौम आशूरा को तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उससे उस साल मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो। ये क्या कि शराबे पी पकर उठा उठा के गली में घुमाओ इमाम हुसैन के मुकद्दस रोज़े को। वो तो घर में रखने की चीज है, बरकतों वाली चीज है, अज़मतों वाली चीज है, रहमतों वाली चीज है, नेमतों वाली चीज है। उन बरकत वाली चीजों को तुम नालियों के किनारे ले लेकर शराबे पी पकर घुमाओगे। मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो कि जो तुम्हारे भी काम आए, तुम्हारी नस्लों के भी काम आए। मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो, सबीरे लगाओ, खिचड़े पकाओ, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, बेसहारा लोगों को खिलाओ, तोलबा को खिलाओ, उलमा को खिलाओ। जितना खिलाओगे उतनी बरकतें मिलती चली जाएंगी। मैं आपका जहन भी साफ करना चाहता हूँ। जिस मुक़द्दस सरजमीन को आज आप मदीना मुनव्वरा कहते हो, मदीना मुअल्ला कहते हो, मदीना मुक़द्दसा कहते हो, मदीना शरीफ कहते हो, और आगे तारीख पर जब आप निगाह डालेंगे तो मदीना नजर नहीं आता है। हम इस मुक़द्दस सरजमीन को यसरब के नाम से जानते, पहचानते और मानते हैं। वो यसरब जो बीमारियों का घर था, वो यसरब जो बीमारियों का घर था। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले, मक्का में बढ़े, मक्का में रहे। ये वो दौर था जब इस्लाम नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का शरीफ के एक मैदान का इंतखाब किया। करबला के मैदान से पहले एक मैदान मक्का का मेरे मुस्तफ़ा ने इंतखाब किया, और तमाम कुरैशियों को, हाशमियों को, तमाम मक्कियों को, मक्का के बासियों को, रिश्तेदारों को, अजीजदारों को, कुनबेदारों को मेरे मुस्तफ़ा ने घर घर जाकर दावत दी, दावत देकर बुलाया और मक्का के एक मैदान का इंतखाब किया और उस मैदान में जमा होने का हुक्म फरमाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने इस दावत का नाम दावत जुल अशीरा रखा है। दावत जुल अशीरा के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में अपने रिश्तेदारों को, अपने कुनबेदारों को, अपने अजीजदारों को, अपने रोफका को, सबको और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मक्का को मक्का के मैदान में जमा किया, खाना पकाया, खाना खिलाया, दस्तरखान बिछाया। खाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने एक मिंबर मंगाया। जब तक ये खाने खाते रहे, बड़ी तारीफ करते रहे कि आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बेहतरीन मुरक्कन ग़िज़ाएं पकवा कर हमें खिलाई हैं। खाने खाते रहे, तारीफ करते रहे, आपकी सदाकत का ऐलान करते रहे। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने एक मिंबर मंगाया, मिंबर बिछाया, मिंबर पर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा हुए। मेरे मुस्तफ़ा ने दावत जुल अशीरा के मौके पर मक्का के मैदान में खड़े होकर एक खुतबा दिया था। उस खुतबे का पहला जुमला था, अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का नबी मान लो। इतना कहना था कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे नबी मान लो। इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ उठा, कोई मजाक उड़ाता हुआ उठा, कोई तमस्खुर उड़ाता हुआ उठा, कोई बुरा भला कहता हुआ चला, कोई हुटिंग करता हुआ चला। ऐसे आलम में एक 8 साल का दुबला पतला मुनहनी सा बच्चा खड़ा हुआ, आंखें उसकी आशोभ कर आई थी, टांगी उसकी पतली पतली थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था। वो एक 8 साल का नन्हा सा बच्चा खड़ा हुआ और उस 8 साल के नन्हे से बच्चे ने कहा, ये अल्लाह के नबी, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दो, हमने मान लिया। आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, हमने मान लिया। अब आप हमें अपनी गुलामी का कलमा पढ़वा कर दामन इस्लाम में शामिल कर लीजिए। मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़वाया। जानते हो उस 8 साल के नन्हे से बच्चे का नाम क्या था? उस 8 साल के एक दुबले पतले मुनहनी से बच्चे का नाम था अली। नबी ने जो पैगाम दिया था, अली ने उस पैगाम को कबूल किया था। मैं
आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये था कि ये पहली दावत इस्लाम दी है मेरे मुस्तफ़ा ने, और ये पहला नन्ना सा 8 साल का बच्चा दामन इस्लाम में शामिल हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये था कि जब वो दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम ज़रूर हो जाता। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैदान करबला से पहले ये मैदान मक्का है, जिसमें हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि जब दावत इस्लाम देते तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। एक वो वक्त आया मक्के की सरजमीन पर कि पूरे मक्का में हर 4 जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम, मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे मक्का की सरजमीन पर। तो दुश्मनाने इस्लाम ने, बागियाने इस्लाम ने मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म सितम किए, इतने जुल्म सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, आप हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने वतन मक्का से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यस्रब की सरजमीन पर जा रहे हैं। वो यस्रब जो बीमारियों का घर था, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यस्रब की सरजमीन पर कदम रख दिया है। तो अभी यस्रब यस्रब ना रहा, यस्रब की तकदीर को बदल दिया। मुस्तफ़ा जब यस्रब में आए तो यस्रब की तकदीर बदल जाए। इमाम हुसैन के मुकद्दस लहू को करबला जब अपने सीने में जगह दे तो मारिया की तकदीर बदल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यस्रब की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा का कदम नाज पड़ गया तो यस्रब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफ़ा यस्रब में आए, यस्रब को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा का कदम नाज जब यस्रब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यस्रब को मदीना बनाता चला जाए। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो अब उसमें ना होगा बुग़्ज़ और कीना, इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना, बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? अरे ये कहो कि मदीने वाले को जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। अब हम मदीने वाले को तुम ओरई में याद करो, मुस्तफ़ा ओरई में मौजूद हैं। जालौन में याद करो, जालौन में मौजूद हैं। मारहरा शरीफ में याद करो, मारहरा शरीफ में मौजूद हैं। बिलगिराम में याद करो, बिलगिराम में मौजूद हैं। घोड़ा जहानाबाद में याद करो, वहाँ मौजूद हैं। बरेली में याद करो, बरेली में मौजूद हैं। हवाओं में याद करो, फिजाओं में याद करो, खलाओं में याद करो, सहराओं में याद करो, दरियाओं में याद करो, अर्श फर्श में याद करो, बहर बर में याद करो, शजर हजर में याद करो, खुशकुतर में याद करो, लालो गोहर में याद करो, जमीन पे याद करो, जमीन में याद करो, आलम अरवाह में याद करो, आलम बरज़ख में याद करो, आलम शहादत में याद करो। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद है। क्योंकि मैं लंबी चौड़ी तकरीर कर नहीं सकता, इसलिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लंबी चौड़ी तकरीर, इसलिए मैंने कोई खुतबा भी नहीं पढ़ा कि मैं तो खुतबा अरबी में पढ़ूंगा, इनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। तो मैं बगैर किसी तमहीद के तकरीर का आगाज कर दूं। आज हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये बरेली वाले, ये बरेली के मानने चाहने वाले, ये मुहर्रमदारी की बहुत मुखालफत करते हैं। हमारे पर ये इल्जाम है कि हम मुहर्रमदारी की मुखालफत करते हैं। खुदा की कसम, हम मुहर्रमदारी की मुखालफत नहीं करते हैं। हम तो मुहर्रमदारी के नाम पर इस्लाम में
जो खुराफात शामिल हो रही हैं उन खुराफात की मुखालफत करते हैं। बेशक हक है। अगर मुहर्रम दारी करना है आपको तो आला हजरत ने कहीं मना नहीं किया। आला हजरत फाजिले बरेलवी तो फरमाते हैं कि करबला शरीफ का सही रवायात से सही नक्शा जो साबित है बनाकर बरकत के लिए अपने घरों में रखो। ये ताजिया सही नक्शा करबला शरीफ का इमाम हुसैन के रोजे का जो सही नक्शा सही रवायात से साबित है। आजकल तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, आजकल कौन सही रवायात ढूंढने जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं कि सही रवायात से करबला शरीफ का सही नक्शा जो सही रवायात से साबित है बनाकर बरकत के लिए अपने घरों में रखो। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि डगर डगर नगर नगर शहर शहर करिया करिया बस्ती बस्ती गांव गांव मेन मेन गली गली दरवाजा दरवाजा उसको घुमाओ और शराबे पी पी कर सीना को भी करो। हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं मुहर्रम दारी करना, मैं मुहर्रम दारी ही की बुनियाद पर जिंदा बैठा हूं। आप कहेंगे या अल्लाह ये मुहर्रम दारी से कैसी जिंदगी मिलती है। आला हजरत फाजिल बरेलवी अपनी किताबों में लिखते हैं और इस रवायत को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि 10 मुहर्रम को यौम आशूरा को जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उसकी 1 साल की जिंदगी का बीमा हो जाएगा। फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम को यौम आशूरा को जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उसे उस साल मौत नहीं आएगी। और फिर फरमाते हैं कि अगर उस साल मौत आना मुकद्दर है तो हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वो दुआए आशूरा पढ़ ही नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट। कौन नहीं जानता कि मेरे दोनों पैर भी टूट गए, मेरे फ्रेम की हड्डी टूट गई, पसलियां टूट के गुर्दे में घुस गई, सारा खून बह गया। हॉस्पिटल वाले लेने को तैयार नहीं कि इसमें है क्या। हीमोग्लोबिन 7 के नीचे आ गया और जब 11 हो जाता है तो इंसान मौत की तरफ चला जाता है। इनका तो 6 के करीब आ गया, 7 क्रॉस कर चुका है, ये बचेंगे नहीं, इनको लेके जाओ। मैं बेहोश तो था। देखिए हमारे सैयद साहब नबला तशरीफ ला रहे, एक नारा तो लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, पैगामे शहीद आज़म, नारे हैदरे, मसलके आला हजरत, इमाम इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। मैं सोचता हूँ कि तकरीर में अपनी ख़त्म कर दूँ और अच्छा चलिए इनका इशारा हो रहा है कि जो जुमले बोल रहा था मैं वो पूरे कर दूँ। और वासिक बेग साहब कहाँ हैं? गाड़ी तैयार रखें, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। हाँ गाड़ी तैयार रखिए। हजरत मैं एक वाक़या बयान कर रहा था, इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। मुझे ज़रा बहुत जल्दी में ट्रेन पकड़ना है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि किसी सूरत से एक डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया। 3 दिन तक कोई मुझे दवा नहीं दी गई, सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन दिए जाते रहे। बेहोशी के आलम में पेन किलर दर्द रोकने के, और ये बचेंगे ही नहीं, इनका इलाज करके क्या करेंगे हम, हमारा हॉस्पिटल बदनाम होगा, हम इसलिए इलाज नहीं कर सकते इनका। अब 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया कुछ, तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपको जो इलाज करना है कर लीजिए,
मुझे इस साल मौत नहीं आएगी, मैं मरूंगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर ने कुछ इलाज शुरू किया। जब मैं कुछ बोलने के लायक हुआ और कुछ मेरे पेट में नलकियों के जरिए से डाला जाने लगा और जब मेरे अंदर कुछ ताकत आई, बोलने के लायक हुआ, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मौलवी साहब, क्या आप देख कर आए कि इस साल आपको मौत नहीं आएगी? मैंने कहा नहीं, हम देख के तो नहीं आए, बल्कि हम अपने नबी को इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं कि मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो हक फरमाया, वो सच फरमाया। जमीन और आसमान का निजाम तो बदल सकता है, मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। हम अपने नबी को इतना सच्चा मानते हैं।